Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गेट 2024 का एग्ज़ाम जो है उसमें अब ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2024 फिजिक्स के लिए, आई एम श्योर उनमें से काफ़ी बच्चों ने आज CSIR नेट का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो उसका भी कल मैं जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चंस मिले होंगे मुझे मिलने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा। कल या परसों मैं उसको अपलोड कर दूंगा। गेट 2024 के लिए मैं लेके आया हूँ PYQ सीरीज, जिसमें मैं कुछ एक सब्जेक्ट के आपको PYQs टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। जी हाँ, टॉपिक वाइज, यानी कि जैसे अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन फॉर्मेशन से क्या क्वेश्चन आए हैं, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन से क्या क्वेश्चन आए हैं, पॉइसन ब्रैकेट से क्या क्वेश्चन आया है। तो सब्जेक्ट वाइज कुछ एक सब्जेक्ट जो है, टॉपिक वाइज कुछ एक सब्जेक्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले एक महीने में। और आई एम श्योर जो भी लोग गेट 2024 फिजिक्स का एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि गेट फिजिक्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं ज़्यादा फोकस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गेट 2016 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, एक सिस्टम की जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो ये इक्वेशन हमें गिवन है। L इक्वल्स टू 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस mg l cos थीटा। m l और g कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, इनमें से कौन सा कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड होने का मतलब है कि आपको यूज करनी पड़ेगी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है हमारी d/dt डेल l ओवर डेल q डॉट माइनस डेल ऑल l ओवर डेल q इक्वल्स टू 0। अब यहां पर जो q है उस Q का काम कौन कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब Q का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर फाई जो है वो Q का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप थीटा को Q का काम करते हुए लेते हो तो उस केस में फिर यहाँ पर जो ये सेकंड वाला टर्म है डेल L अपॉन डेल Q, ये जीरो नहीं हो पाएगा और ये जीरो नहीं होगा तो क्वांटिटी कंजर्व नहीं होगी। तो कंजर्व करने के लिए आपको जरूरी है कि जो ये पीछे वाला पार्ट है यानी कि डेल L अपॉन डेल Q, इसको जीरो करो। तो इसको जीरो तभी कर सकते हो जब आप जो फाई है उसको आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट लो। तो मैंने यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर फाई को ले लिया, तो अगर मैं फाई को जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेता हूं तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लो डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट की। डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू निकाल लो। तो फाई डॉट की जब वैल्यू निकालोगे तो पहला वाला टर्म यानी कि 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एक खत्म, जीरो। साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म रह जाएगा। फाई डॉट स्क्वायर का करोगे तो ये क्या बनेगा? 2 फाई डॉट, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो बनेगा क्या हमारे पास? यहां से बनेगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये छोटे छोटे जो डिफरेंशिएशन है, छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, ये आप लोगों को आते होंगे और अगर नहीं आते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर तो प्रिपरेशन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। तो यहाँ से डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट हो गया ये वैल्यू। और अगर आप चेक करते हैं डेल एल अपॉन डेल फाई तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, यानी कि मैं अगर लिखना चाहता हूँ डी अपॉन डी टी और ये वैल्यू लिख दूँ मैं ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ml स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो हमारे पास, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि ये जो टर्म है ये कंजर्व हो गया। ये फाई डॉट है, फाई डॉट, यानी कि ये टर्म जो है कंजर्व हो गया। और हमें यही पूछा है कि कौन से जो टर्म है वो कंजर्व है। तो साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट ये क्या हो गया? यहाँ पर कंजर्व हो गया, यानी कि आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक बात ध्यान रखना, जब आपको ये जो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको कराऊंगा भी, और अगर आप देखोगे भी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने क्वेश्चन वगैरह किए हैं, तो कंजर्व्ड या कौन सा कांस्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गेट में, है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते लैग्रेंजियन से, ये 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यही होते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है, कंजर्व है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2016 में एंड आई होप किसी को इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग देख रहे हैं
प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिंक्ड आंसर क्वेश्चन है, यानी कि दो क्वेश्चन इसके साथ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, दूसरा आपको खुद को करना है। इससे मेरे को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना आता है, या मैं जितना आपको करा रहा हूँ, जितना कराना चाह रहा हूँ वो आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द पैराबोलिक पाथ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। ये पैराबोलिक पाथ है, इस पर ये पार्टिकल जिसका मास m है ये स्लाइड कर रहा है अलोंग द पैराबोलिक पाथ एज शोन इन द फिगर। a कांस्टेंट है, द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, ये इसका पहला पार्ट है, l इक्वल्स टू हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस mg ax स्क्वायर। b l इक्वल्स टू हाफ m 1 प्लस 4a स्क्वायर x डॉट स्क्वायर माइनस mg ax स्क्वायर। l इक्वल्स टू 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस mg ax स्क्वायर, और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है कि l इक्वल्स टू क्या चाहिए, t माइनस वी। तो मतलब आपको एक तो निकालना है t बोले तो काइनेटिक एनर्जी, और एक चाहिए आपको v मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसकी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो आपको ax स्क्वायर यानी कि एक तो वेलोसिटी चाहिएगी x में और एक वेलोसिटी चाहिएगी y में। तो एक तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x डॉट और एक लिख लेता हूँ y डॉट। तो हमने दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पर कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं GC, तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x एंड y। कौन कौन से ले लिए, x एंड y। एक मिनट रुकना भाई, x एंड y जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लिए। अब इनकी हम वेलोसिटी बना लेते हैं। तो जनरलाइज वेलोसिटी अगर मैं बनाऊं तो x डॉट एंड ये क्या बन जाएगी y डॉट। तो x डॉट y डॉट अगर ये बन गया तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ mv x स्क्वायर और vy स्क्वायर, जो उसको हम लिख सकते हैं x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो, किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई नहीं होगी। इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। तो यदि इसको y डॉट बनाना है, तो y डॉट बनाना है तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली। तो ये हो गया y डॉट, ये हो जाएगा 2ax x डॉट, 2ax x डॉट, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है x में और x डॉट में, यानी कि y हमें गायब करना पड़ेगा। तो y डॉट की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 2ax x डॉट, है ना। y डॉट की जगह 2ax x डॉट, और हमें चाहिए y डॉट स्क्वायर। तो y डॉट स्क्वायर की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, 4a स्क्वायर x स्क्वायर और x डॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा। तो t इक्वल्स टू हाफ m, ये हो जाएगा x स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, और y डॉट स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये x स्क्वायर और ये x डॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ठीक। कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, x डॉट स्क्वायर। तो ये बन गया 1/2 mx डॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस 4a स्क्वायर और x स्क्वायर, 1 प्लस 4a स्क्वायर और x स्क्वायर। हाँ, ये कॉमन रह गया। अब ये तो आ गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको तो यहीं लिख के छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आएगी। तो रेफरेंस मैंने ले लिया कौन सा, ये ले लिया ओरिजिन, x बराबर 0, इसको रेफरेंस ले लिया। तो यहाँ से ही साइड पर जा रहा है, यानी कि किस साइड पर जा रहे हैं, y पर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgy। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgy, और y कितना है, ax स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी रख दी जाएगी, ax स्क्वायर। तो ये हो गया ax स्क्वायर। अब हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो क्या होती है, l इक्वल्स टू t माइनस वी। t कितना है, t हो गया ये, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर 1 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर, और v कितना हो गया, माइनस mg ax स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लैग्रेंजियन इक्वेशन आ गई। अब ये मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इससे अगर मैच कराते हैं तो ऑप्शन हाफ m 1 प्लस 4a स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, ये ऑप्शन बी मैच कर गया। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो करना क्या है, जब भी लैग्रेंजियन कंस्ट्रक्ट करनी है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसके पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना है, फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट से आप बनाओगे वेलोसिटी x डॉट y डॉट, या जो भी आपने कंसीडर किया हुआ है वो,
फिर आपको बनाना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद आपको रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी बनानी है, देन आपको लैग्रेंजियन फॉर्मुलेट करना है। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन बनानी है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेट करना है। इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें बोला गया है लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको बनानी है। लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो ये फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू, इसका यूज करना है। अब यहाँ पर क्यू जो है वो क्या लोगे आप, वो आपको देखना है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो एक्स में चल रही है, तो सीधी सी बात है क्यू की जगह आप क्या रखोगे, एक्स रखोगे, और एक्स रखने के बाद क्या सॉल्यूशन आएगा ये आपको मेरे को बताना है। होमवर्क है आप लोगों के लिए, बताना है तो बहुत अच्छी बात है अगर कमेंट में टाइप कर पाओ, अदरवाइज खुद करके देख लेना। ये इसका दूसरा पार्ट है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू की जगह क्यू को रिप्लेस कर देना एक्स से, और क्यू डॉट को रिप्लेस कर देना एक्स डॉट से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ जनरलाइज पोटेंशियल। अब ये जो जनरलाइज पोटेंशियल दिया हुआ है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, ठीक है। ये जो जनरलाइज पोटेंशियल दिया हुआ है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और वेलोसिटी डिपेंडेंट है इसका मतलब इसके जो जनरलाइज फोर्स की वैल्यू है वो किस तरह से लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी क्यू डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू। क्यू का मतलब है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, प्लस डी अपॉन डी टी और डेल वी और डेल क्यू डॉट, इस तरह से। तो यहाँ पर जो वी दिया है इसकी वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो फर्स्ट वाला जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू, 1 प्लस क्यू डॉट और ये क्यू स्क्वायर, और प्लस डी अपॉन डी टी और डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, और ये कितना है पूरा 1 प्लस क्यू डॉट और अपॉन क्यू स्क्वायर। इस पूरे को आपने डिफरेंशिएट करना है। पहला वाला पार्ट जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा -2, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बनेगा 2 1 प्लस क्यू डॉट, और ये बन जाएगा नीचे क्यू क्यूब, और इधर आएगा बन के ये सॉल्यूशन में माइनस। इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, पहले इसका कर देता हूँ, डी अपॉन डी टी, और इसका जब अंदर सॉल्यूशन करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 1 प्लस क्यू डॉट ओवर क्यू क्यूब, और 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का डी अपॉन डी टी करोगे तो ये बनेगा -1 अपॉन क्यू क्यूब, और ये क्यू डॉट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैं यही कर देता हूँ सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम कितना आ जाएगा क्यू क्यूब, तो ये बनेगा 2 प्लस 2q, यहाँ 2 आएगा ना, 2 भी आएगा, 2 प्लस 2q डॉट और माइनस 2q डॉट। तो इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2 अपॉन क्यू क्यूब, जो कि ऑप्शन है सी। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जब वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल की बात होगी तो जनरलाइज फोर्स को इस इक्वेशन से लिखा जाएगा, और अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होगा, अगर पोटेंशियल जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, मान लो ऐसा होता, उस केस में जो जनरलाइज फोर्स है उसको लिखा जाता माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू। ये ध्यान रखना आप। ये कब है, जब पोजीशन डिपेंडेंट है, ये कब है, जब पोजीशन डिपेंडेंट है, और ये कब है, जब वेलोसिटी डिपेंडेंट है। क्लियर? आगे बढ़े उसके पहले जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, या जिन्होंने वीडियो को अभी ज्वाइन किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। देखो ये कंजर्व वाले क्वेश्चन मैंने शुरू में भी कहा था तुम्हें, ये वापस आ गया, रिपीट हो गया। गेट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंजर्व वाले आते हैं या कांस्टेंट वाले आते हैं लैग्रेंजियन से, तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करके चलना। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला है लैग्रेंजियन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। Lagrangian of a free particle in spherical polar coordinate is given by the quantity that is conserved it। हमें है ना, वापस हमें यही चेक करना है कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी। देखो अगर आप r के अगेंस्ट इसको करने जाते हो डिफरेंशिएट, यानी कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल आर डॉट लिखते हो, उसमें तो ये कंजर्व होगी नहीं, क्योंकि r डॉट भी है और यहाँ पर r भी है। इसी तरह से थीटा डॉट भी है और थीटा भी है। एक क्वांटिटी है जिसमें से केवल फाई डॉट है, फाई नहीं है। मतलब अगर आप फाई के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाते हो तो ये कंजर्व हो सकता है। ये अब आपको पहचानने पड़ेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। 4-5 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखते हो, डी अपॉन डी टी,
डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू की कौन सी वैल्यू लें जिससे कंजर्व हो जाए, तो क्यू की कौन सी वैल्यू यहाँ पर समझ में आ रही है आपको, वो आ रही है 5। तो अगर मैं 5 वैल्यू लेता हूँ, यानी कि जब मैं लिखता हूँ डेल अपॉन डेल 5 डॉट, तो 5 डॉट के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही वाला टर्म आएगा खाली। तो यहाँ बनेगा 2/2m आर स्क्वायर एज इट इज और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये 2 आगे चला गया तो ये बनेगा 5 डॉट, ये बनेगा 5 डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बना एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 5 डॉट, ये बन गई इसकी वैल्यू। और डेल एल अपॉन डेल 5 यहाँ पर 0 दिख रहा है साफ साफ, डेल एल अपॉन डेल 5 यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल 5 डॉट, ये किसके बराबर आ गया, 0 के, और ये 0 के बराबर आ गया, तो डेल एल अपॉन डेल 5 डॉट किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कंजर्व क्वांटिटी हो गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन, उसके बाद ये, इसके बाद आगे भी आएंगे ऐसे दो दो तीन क्वेश्चन कंजर्व क्वांटिटी के। कंजर्व क्वांटिटी वाले जो क्वेश्चन है उन पे स्पेशल फोकस रखना, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं गेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2008 द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, किसी सिस्टम के लिए उसकी लैग्रेंजियन की इक्वेशन हमें ये दी गई है, इट डिस्क्राइब द मोशन। तो यहाँ से हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है और हमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन ये बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बनाओ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, क्यू डॉट बनाते हो तो पहला बनेगा क्यू डॉट, क्यू डॉट ही बनेगा, दूसरा बनेगा क्यू, और यही बनेगा। फिर आप चेक करो, फिर आप बना लो वैल्यू डी अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट की वैल्यू बना लो। तो यहाँ से बनेगा क्यू डबल डॉट, एक मिनट, यहाँ से बनेगा क्यू डबल डॉट, ये बनेगा ना, यहाँ से बनेगा क्यू डबल डॉट, और ये जो है ये वाला जो टर्म है ये बनेगा क्यू डॉट, डेल अपॉन डी टी ये बन जाएगा क्यू डॉट। फिर आपको करना है डेल एल अपॉन डेल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो डेल एल अपॉन डेल क्यू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहला टर्म जो दिख रहा है वो क्यू डॉट और माइनस क्यू, ये बन रहा है ना, माइनस क्यू। तो अब ये वैल्यू, दोनों वैल्यू, ये वाली पूरी और ये वाली इस इक्वेशन में रख दो। क्या रखा जाएगा, क्यू डबल डॉट प्लस क्यू डॉट, और ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ क्यू डॉट और ये माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो क्यू डबल डॉट प्लस क्यू डॉट, ये हो जाएगा माइनस क्यू डॉट और ये हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये खत्म। तो इक्वेशन बन गई क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका मतलब ये जो है क्या शो कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, 2008 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है, देखो वही जनरलाइज मोमेंटम पूछ लिया यहाँ पर, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल, ये हमें लैग्रेंजियन दिया हुआ है। जनरलाइज मोमेंटा करस्पॉन्डिंग टू आर एंड थीटा, तो जनरलाइज मोमेंटा का मतलब है एक बार पी आर निकालना है, वो किसके बराबर होगा, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, और एक बार निकालना है हमें डेल पी थीटा, वो किसके बराबर होगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। डेल एल अपॉन डेल आर डॉट जो निकलेगा उसकी वैल्यू क्या दिख रही है, उसकी वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है, उसकी वैल्यू दिख रही है 2/2 m r डॉट, ये वैल्यू दिख रही है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, m r डॉट। और डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, इसकी जो वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2/2 m r स्क्वायर और थीटा डॉट। बस इतना ही दिख रहा है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बनेगा m r स्क्वायर और थीटा डॉट। एक तो बन गया एम आर डॉट और एक बन गया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। गेट 2004 टू 2004 का ये क्वेश्चन है। अब देख रहे हो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से,
बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछी गई है, ऐसे कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं पूछी यार, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अगर बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको आती है तो ये क्वेश्चंस आप आराम से तोड़ सकते हो, आराम से इनको जो है फोड़ सकते हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज, क्या लिखा है, कंस्ट्रेंड, मेरी राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही है, कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ वर्टिकल अलोंग, कंस्ट्रेंड है कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन अलोंग अ ट्रेजेक्ट्री गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा वेयर a इज कांस्टेंट। तो हमें लैग्रेंजियन फॉर्मुलेट करना है, कुल मिला के हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y की हमें वैल्यू दी हुई है, तो x कितना दिया हुआ है, a cos थीटा, a cos थीटा, और y की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, a sin थीटा, a sin थीटा। तो सबसे पहले निकाल लो x डॉट, वो कितना बन जाएगा, a sin थीटा और थीटा डॉट। इसी तरह से y डॉट निकाल लो तो वो कितना बन जाएगा, a cos थीटा और थीटा डॉट। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा ना। तो यहाँ पर बनेगा माइनस साइन थीटा, ए माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट, और इधर बनेगा वाई डॉट इक्वल्स टू ए कॉस थीटा थीटा डॉट। फिर उसके बाद क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, यानी कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो हाफ एम एक्स डॉट की जगह जब वैल्यू रखोगे तो ये रखा जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। कॉमन निकल जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस, तो रेफरेंस तो हो गया कौन सा वाला, रेफरेंस हो गया हमारा x इक्वल्स टू 0। तो अब हमें y की वैल्यू यहाँ पर एम जी वाई, तो y की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी ए साइन थीटा। अब लैग्रेंजियन जो है किसके बराबर होगा, t माइनस वी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए और साइन थीटा। तो हमारे पास लैग्रेंजियन का जो आंसर आ गया इसका, वो कितना आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए साइन थीटा। चेक करो, बी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, बी। ये 2020 नहीं 2006 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये रिपीट्स आई एक तरह से, इसके पहले भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें लैग्रेंजियन फॉर्मुलेट कराई थी, यहाँ पर भी लैग्रेंजियन फॉर्मुलेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m is constrained to move on a plane curve एक्स वाई इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है अंडर द ग्रेविटी, वाई एक्सिस वर्टिकल है। लैग्रेंजियन इसकी भी फॉर्मुलेट करनी है हमें, वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर एक्स डॉट, फिर वाई डॉट, यहाँ पर वाई गायब करना पड़ेगा, सारा आंसर किस में लाना है, एक्स में लाना है। पहले भी कर चुके हैं, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, कर देते हैं फिर भी, 2001 में आया हुआ है। हाँ जी, तो दो कोऑर्डिनेट, एक एक्स और एक वाई, एक्स डॉट और वाई डॉट। तो इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है सारी की सारी किसमें चल रही है, एक्स में, यानी कि वाई को गायब करना पड़ेगा। वाई को गायब करना है तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू लिखा है सी, एक्स वाई इक्वल्स टू लिखा है सी, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन एक्स। दैट मीन्स कि अगर मैं वाई डॉट निकालना चाहता हूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स डॉट, ये वैल्यू बनेगी, इसको ऐसे बन निकालो यार, और एक्स डॉट, हाँ ये वैल्यू बनेगी, हाँ यही बनेगी। और इसका वाई स्क्वायर कर दो, तो इसका वाई स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 और एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो टी की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एक्स 4 एक्स डॉट स्क्वायर।
कॉमन कितना आ गया इसमें से? कॉमन आ गया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये बन गया 1 + c² अपॉन एक्स पावर 4। पहला टर्म तो मेरे हिसाब से आ गया, पहला तो आ गया। फिर हमें क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू mg/y, और y की जगह हम क्या लिखेंगे? c/x। तो कितना हो जाएगा? mg/c/x। तो L की वैल्यू T-v, T की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर 1 + c² अपॉन एक्स पावर 4 और -mg/c/x। चेक करो कौन सा आंसर है। ये बी आंसर आ रहा है, बी है ना? हाँ, इसका बी आंसर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया है। द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाय L इक्वल्स टू हाफ m vx² डॉट प्लस vy² प्लस ax vy माइनस vx y vx वेयर vx एंड vy आर वेलोसिटी कंपोनेंट। कैनोनिकल मोमेंटम निकालना है। कैनोनिकल मोमेंटम देखो भाई, हमें निकालनी पी एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स की वैल्यू बराबर होगी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। एक्स डॉट का मतलब है डेल एल अपॉन डेल वी एक्स निकलवाना है आपको, डेल वी एक्स निकालना है। तो जब आप ये करोगे, यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे इसके रेस्पेक्ट में, वी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वी एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहला ही बन रहा है, बस केवल और केवल पहला बन रहा है। और वो जो टर्म बन रहा है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, हाँ वो टर्म बन रहा है एम वी एक्स, है ना? कौन सा टर्म बन रहा है? एम वी एक्स। और कुछ भी है क्या? और भी कहीं छुपा हुआ है? हाँ ये रहा है, एक तो बन रहा है एम वी एक्स यहाँ से, तो और यहाँ से आ रहा है एक ए वाई माइनस का ए वाई, तो ये तो गलत हो गया। माइनस का ए वाई, तो ये भी गलत हो गया। ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो एक टर्म तो ये बन गया। अब इसी तरह से निकाल लो पी वाई। तो पी वाई के लिए आप करोगे डेल एल अपॉन डेल वी वाई, तो यहाँ से बनेगा एम वी वाई, पहला ये बन गया, और प्लस प्लस यहाँ से बनेगा ए और प्लस का एक्स। तो इसका मतलब ये दोनों ही सेम लिखे हुए हैं क्या? ये दोनों सेम ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 2003 में था। अब ये जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन के पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। क्वेश्चन में बोला गया है लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम Q is given by L is equals to alpha Q dot square plus beta Q square, where alpha and beta are non-zero constants. If PQ denotes the canonical momenta conjugate to Q, which of the following statement is correct? PQ निकालना है, तो PQ इसके बराबर डेल L अपॉन डेल Q डॉट। Q डॉट के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया? 2 अल्फा Q डॉट, है ना? 2 अल्फा Q डॉट, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है और ये भी गलत है, इन दोनों में से एक है। फिर एक कंजर्व कब होगा? जब डेल एल अपॉन डेल क्यू जीरो हो। तो डेल एल अपॉन डेल क्यू यहाँ पर जीरो है, नहीं है, वो वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है? 2 बीटा क्यू। तो डेल एल अपॉन डेल क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कंजर्व नहीं है। पी क्यू की वैल्यू 2 अल्फा क्यू डॉट है, वो सही है, पर ये कंजर्व क्वांटिटी नहीं है ना? नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी। तो आपने देखा जो लैग्रेंजियन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें कि आपसे कंजर्व वाले क्वेश्चन पूछे गए, कांस्टेंट वाले मतलब। उसके अलावा जो क्वेश्चन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिलाकर बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके या बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बाद जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। और मेरा ये कहना है, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2024 के लिए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये करके जाइए। ये क्वेश्चन करने से भी आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं 6 लेक्चर कराता हूँ मैकेनिक्स के, ये 6 लेक्चर का मतलब करीबन 60-70 हम क्वेश्चन करते हैं, और मैकेनिक्स के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 8-10 क्वेश्चन एग्जाम के में मैकेनिक्स के आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप करके जाते हैं तो करीबन 5 या 6 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 5-6 क्वेश्चन करना भी, मतलब
आप कोई 4 सब्जेक्ट तैयार करके जाओ, 4 सब्जेक्ट में से भी 65 में से भी कुल में 20-30 क्वेश्चन भी कर जाओ तो सिलेक्शन हो जाता है तुम्हारा। तो ये जो सीरीज़ है इसको सीरियसली लेना। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने करा दिए हैं, मेरे कराने के बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद करके देखना, बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।